हेलो एंड वेलकम ऑल। आज का सेशन है वो बेसिकली हमारा जीआई टैग के ऊपर है। ये करंट अफेयर्स से मतलब इंस्पायर्ड है ये लेक्चर। पता है आज ना मैं द हिंदू लाइक मेरे पास डिजिटल एक्सेस है द हिंदू का, तो मैं ना न्यूज़पेपर पढ़ रही थी आज का। तो जैसे ही मैंने द हिंदू खोला तो उसमें ना हर जगह मेरे को जीआई टैग के बारे में मिला कि ना हमारी यूनियन ने ना 9 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मतलब दिया है। ठीक है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जीआई टैग होता क्या है और 2022 में ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है, या फिर आज तक के कितने प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के जिनको जीआई टैग मिला है। और आज का एडिशन है वो हमारा 2022 से इंस्पायर्ड है, या फिर बेसिकली हमारा 2022 में हमें जितने जीआई टैग मिले हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे। जीआई टैग होता क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, जीआई टैग जिसे मिलता है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, कि जीआई टैग मिलने के फ़ायदे क्या हैं, वो आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो आज हम शुरू करने वाले हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली अगेन ये ना करंट अफेयर्स से इंस्पायर्ड है, तो ये लगा लो कि करंट अफेयर्स का ये एक एडिशन है, एक टॉपिक है आपके लिए जो आज हम डिस्कस करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, और मतलब जिनको भी पीडीएफ चाहिए ना हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप इस टेलीग्राम चैनल पे जाके वो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर चाहो तो जाके फॉलो कर लो आप लोग। तो देखियो, जो आज मैंने देखा ना न्यूज़पेपर में, वो तो एक ये था कि यूनियन गवर्नमेंट ने 9 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग क्या किया है, दिया है। ठीक है, और उनमें केरला ने टॉप किया है क्योंकि उनमें से 5 प्रोडक्ट वो केरला के हैं। ठीक है, दूसरा मैंने देखा था कि जो ये हमारी बेपोर उरू है, ये एक बोट है बेसिकली केरला से ही, और वहाँ की जो अथॉरिटी है उसने क्या किया ना, वहाँ की जो टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट टूरिज़्म प्रमोशन काउंसिल है, उसने क्या किया ना कि अपील की है, अप्लाई किया है इसके लिए कि इसको जीआई टैग मिलना चाहिए। अब जीआई टैग क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि ना ये लकड़ी से बनी हुई और इसकी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं जिनको उन्होंने वो किया है कि ये सिंबल माना जाता है केरला के ट्रेड रिलेशन में, और फ्रेंडशिप जो अदर कंट्रीज़ गल्फ़ कंट्रीज़ उनके साथ जो फ्रेंडशिप है उससे इंस्पायर्ड है ये। और इसको बनाने के लिए प्रीमियम वुड का वर्क किया जाता है, प्रीमियम वुड का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो इसमें टेक्निक यूज़ होती है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि ये हैंडमेड होती है। ठीक है, ये कि हमारा हैंड क्राफ्ट है, ये वाली बोट है। तो उन्होंने अप्लाई किया है इसके लिए, देखते हैं इसको जीआई टैग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, और दूसरा मैंने देखा था, तीसरा चीज़ जो मैंने आज के द हिंदू में देखी थी कि ये जो तेलंगाना का तंदूर रेड ग्राम है, मतलब ये एक दाल है एक प्रकार की, उसको भी जीआई टैग मिला है, जो एक तेलंगाना रीजन से मतलब स्पेसिफिक है कि ये तेलंगाना रीजन में उगाई जाती है, मतलब इसकी प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो तेलंगाना है। राइट, अब हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है, जो ये हमारा यूपीएससी है ना वो इससे संबंधित क्वेश्चन हमसे पूछता रहता है। अब 2015 में हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव बीन अकॉर्डेड जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, 2015 में पूछा गया। तो ये उन्होंने ऑप्शन दिए थे, अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये अगेन आई एम सेइंग, ये यूपीएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी हमसे पूछता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये है जो कि यूपीएससी ने 2018 में पूछा था, इंडिया एनेक्टेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद ऑब्लिगेशन टू। राइट, तो इनमें से जो आपका आंसर होगा वो आपको यहाँ पे बताना है कमेंट बॉक्स में। अगेन आई एम सेइंग, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अब बात करते हैं कि जीआई टैग होता क्या है, व्हाट इज़ जीआई टैग। पता है, जीआई टैग एक प्रोडक्ट को दिया जाता है। अब उस प्रोडक्ट की जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रोडक्ट को दिया जाता है। सबसे पहली है कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होगा हमारा। ठीक है, दूसरी क्या है कि वो या तो नेचुरल प्रोडक्ट होगा हमारा, और तीसरी क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, मैन्युफैक्चर्ड होगा। ठीक है, या तो हैंडक्राफ्टेड होगा या फिर इंडस्ट्रियल। तो ये हमारा सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए, या तो एग्रीकल्चरल होगा या नेचुरल होगा या फिर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा हमारा। जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसमें कौन कौन से आते हैं, हैंडीक्राफ्ट आता है या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। और दूसरी बात करते हैं कि स्पेशलिटी दूसरी क्या होनी चाहिए कि उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलना चाहिए। उस पर डिपेंड करती है हमारी प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि जो प्रोडक्ट का ओरिजिन कौन सी जगह से हुआ है, तो ये जोग्राफिकल टेरिटरी से स्पेसिफिक है। ठीक है, दूसरी हमारी होगी प्लेस ऑफ ओरिजिन, कि कहाँ से वो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनेट हुआ है।
राइट। अब तीसरी बात करते हैं कि ये जीआई टैग देता कौन है, मतलब किसके अंडर ये दिए जाते हैं। जो हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, ये जीआई टैग को क्या करता है, मतलब देता है, ठीक है, उसी से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब इसी के अंडर रजिस्टर किए जाते हैं हमारे जीआई टैग किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को। अब ये तो हमने मान लिया कि इस एक्ट के थ्रू उनको रजिस्टर किया जाता है। इसके गवर्निंग बॉडी या फिर इनको डायरेक्ट कौन करता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक हमारा एग्रीमेंट है जिसको ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स भी बोला जाता है, वो इसकी गवर्निंग बॉडी और इसको डायरेक्ट करती है बेसिकली, ठीक है। और जो हमारा पेरिस एक्ट हुआ था ना, उस पेरिस एक्ट में बोला गया था कि जो हमारा जीआई है उसको वो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट। तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जो हमारा, उसमें ये माना था कि जो हमारा जीआई होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, वो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, मतलब आपको उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल राइट आपको मिल जाते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि जो यूनियन ने ऐसी 9 प्रोडक्ट्स को जिनको वो दिया है, टैग दिया है, वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। देखो हमने बात किया था, या तो वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होंगे, या तो फिर वो नेचुरल प्रोडक्ट होंगे, या तो फिर वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे। अब गमोसा है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, हैंड क्राफ्टेड है, मतलब एक ये मफलर की तरह है जिसको मैन वुमेन आसाम में दोनों अपने गले के चारों तरफ बांधते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा महाराष्ट्र से, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, मतलब ये वाइट ओनियन है महाराष्ट्र का, ठीक है। तंदूर रेड ग्राम की हमने बात की थी, जो लाल दाल है वो तेलंगाना से स्पेसिफिक है, ठीक है। लद्दाख का जो रक्त से करपो एप्रिकॉट, हाँ, रक्त से करपो एप्रिकॉट, मतलब प्रोनाउंसिएशन तो मतलब कुछ भी हो लेकिन याद करना पड़ेगा, तो ये लद्दाख से एसोसिएटेड है, ठीक है। तीसरा है हमारा ये वाला, ये अगेन जो बाद के 5 हैं ये सारे के सारे केरला से हैं, ठीक है। तो केरला ने टॉप किया है इन इंडिकेशंस में, ठीक है। ये भी केरला से है गार्लिक वाला, ठीक है, ये केरला से अगेन ये, और ये प्रोनाउंसिएशन में अगेन मैं बोलूँगी दिक्कत होगी, तो आप लोग मतलब रट लेना इन चीज़ों को। हमने जैसे पहले क्वेश्चन देखा था कि ऐसे प्रोडक्ट भी पूछ लेता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो लोकेशन स्पेसिफिक ही पूछे, लोकेशन स्पेसिफिक भी पूछता है, लेकिन आपसे उन प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछता है कि कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली आपको याद रखने पड़ेंगे ये जो हमने डिस्कस किए हैं प्रोडक्ट्स कि कौन कौन से नो प्रोडक्ट हैं, ठीक है। अब बारी आती है जो हमारा हमने पढ़ा कि 1990 जो हमारी एक्ट है उसके तहत ये रजिस्टर किए जाते हैं। अब ये हमारा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसके मतलब सर्टिफिकेट है जो दिया गया है। बेसिकली देखो इसमें जो जोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर डाला हुआ है और सर्टिफिकेट का नंबर क्या है वो भी दिया हुआ है, किस डेट को दिया था वो भी दिया हुआ है, और किसके अंडर दिया गया है ये आपका ऑलरेडी मेंशन है। ये हमारा जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। ये उड़ीसा को मिला था और प्रोडक्ट क्या था, उड़ीसा रसगुल्ला, ठीक है, उसको ये दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना है। अब बात करते हैं हम कि प्रोडक्ट दे तो दिया है, उसकी कोई वैलिडिटी भी होती होगी। जी हाँ, अगर कोई प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट को हमने जीआई टैग दे दिया तो वो मान्य होता है 10 साल के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी मान्यता ख़त्म हो जाती है, उसको हम रिन्यू भी करवा सकते हैं, फिर उसको रिन्यू भी किया जा सकता है विद टाइम। तो वैलिडिटी की बात करें तो 10 पीरियड का इसकी टर्म होती है, 10 साल के लिए वैलिड होता है, उसको बाद में रिन्यू भी करवाया जा सकता है। अब जीआई टैग दे दिया, महत्व क्या हुआ उस चीज़ का कि हम बोल रहे हैं कि जीआई टैग दे दिया, जीआई टैग दे दिया, लेकिन महत्व तो कुछ होगा, कुछ फ़ायदे तो होंगे उस टैग के। जी हाँ, सबसे पहला फ़ायदा है हमारा एनी पर्सन और कंपनी कैन नॉट सेल ए सिमिलर आइटम अंडर दैट नेम, ठीक है। मतलब कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी पर्सन है उस तरह का, मतलब उस प्रोडक्ट का नाम लेके उसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट है वो इंटेलेक्चुअल पर्सन के पास ही रहेंगे, मतलब जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनल जो उसका ऑनर है उसी के पास वो राइट्स रहेंगे उसके, ठीक है। ये प्रोटेक्शन देता है, लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूज बाय अदर्स। अब जैसे दूसरे होते हैं, ठीक है, अब कोई प्रोडक्ट हो गया उसका इलीगल यूज़ ना हो, ठीक है, उससे प्रिवेंट करता है ये, और प्रिवेंशन भी देता है, लीगल राइट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। और तीसरी बात ये है प्रमोटिंग द एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। और जैसे जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है ना, तो जाहिर सी बात है उसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ जाता है,
ठीक है, क्योंकि प्रमोट कर रहे हैं ना हम उसके एक्सपोर्ट को, क्योंकि जीआई टैग दे दिया तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक हो गई ना उस प्रोडक्ट की, तो जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तो इंक्रीज़ होगा ना, उसका प्रमोशन तो होगा ना, क्योंकि उसको जीआई टैग मिला है, तो एक स्पेशल क्राइटेरिया के अंडर आ जाता है। और ये एक ना जो कस्टमर होता है ना, उसको एक कंफर्ट प्रोवाइड करवा देता है कि हाँ इस पे इंटेलेक्चुअल राइट है, वो सिर्फ आपका ही है और कोई इसको आपको मतलब कोई छीन नहीं सकता। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं जीआई टैग के जो आपको याद रखने होते हैं, राइट। अब लिस्ट देखते हैं कि 2022 में किन किन प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है। तो ये उन सभी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है, और ये भी बताया गया कि किस किस कैटेगरी में दिया गया है, चाहे वो आपकी एग्रीकल्चरल हो, नेचुरल हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड हो, सारी कैटेगरी यहाँ मेंशन है। किसके स्टेट का है वो और उन प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये आपको याद रखना है। पिछले छोड़ो, 2022 में जितने हैं वो सब आपको याद रखने। प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यू हैव टू रिमेंबर और ऑल दीज नेम्स, राइट। अब बात करते हैं हम कि टोटल आज तक हमारे कितने जीआई टैग इंडिया को मिले हैं। तो टोटल इन सब को मिला के 2022 के या फिर अभी जो 9 टैग्स मिले हैं उनको टोटल मिला के हमारे 432 टैग्स बनते हैं। और सबसे पहला टैग है वो 2004-05 में दार्जिलिंग टी को मिला था। इंडिया का सबसे पहला जीआई टैग किसे मिला था? दार्जिलिंग टी को मिला था। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अब देखो मैंने ना इसमें ना हिंदी की पीडीएफ नहीं डाली है, मतलब प्रेजेंटेशन में मैंने हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को हिंदी में इसका पीडीएफ चाहिए ना, वो आप वहाँ से ले सकते हो, राइट। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा। ये लिंक है और क्यूआर कोड से आप इसका इस्तेमाल करके आप वो पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। अगला कोई जब करंट में कोई नया टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू और डेफिनेटली आई विल डिस्कस इट विद यू। तो जो भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।